of railway, like railway and bridge engineering first chapter. So we're gonna start with ballast. So what is ballast? Ballast is basically the granular material spread on the formation of a railway track for the sleepers to rest upon. तो जो sleepers होते हैं उनका उनको लोड ट्रांसफर करना होता है रेलवे का रेल्स से स्लीपर्स पे और स्लीपर्स से नीचे जो उसका फाउंडेशन जैसा होता है उसे कहते हैं बैलेस्ट जिसपे वो ट्रांसफर करता है लोड. It is spread on formation of a railway track for the sleepers to rest upon, known as ballast. तो उसका फंक्शंस क्या है? तो ये क्वेश्चन अफेक्ट देता है तो ट्रैक मतलब उसको एक सपोर्ट देता है नीचे से ट्रैक को जहाँ से हमारी रेलवे जाती है, ट्रेन जाती है. फर्म बेड है फॉर स्लीपर्स टू रेस्ट अपॉन. स्लीपर्स भी उसके ऊपर रखते हैं और वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है. स्लीपर्स से लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक लार्ज एरिया सबग्रिड फॉर्मेशन में स्लीपर्स को उनके करेक्ट पोजीशन में रखने के लिए और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे की मूवमेंट बंद करने के लिए यूज करते हैं. उससे क्या होता है कि जो लेवल होती है दोनों रेल्स की वो एकदम इजीली मेंटेन रहती है एंड उसकी वजह से बैलेंस की वजह से वाटर ड्रेनेज भी बहुत इजी हो जाता है. एंड टॉप सरफेस फॉर्मेशन का प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कोई वीड्स या कोई ऐसे झाड़ वगैरह ग्रो नहीं होनी चाहिए तो इसका भी अच्छा ये बैलेंस काम करता है. उसकी वजह से ग्रो नहीं होता. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है बैलेंस की? तो इट शुड रेजिस्ट क्रशिंग अंडर डायनामिक लोड्स. तो लोड्स के अंदर वो ऐसे दब नहीं जाना चाहिए व्हाइल डूइंग पैकिंग अंडर द स्लीपर्स के नीचे. तो वो ऐसे दब नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत लोड चलते रहता है रेलवे ट्रैक्स पे. उसका जो सरफेस है वो रफ और एंगुलर होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमें लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी जो स्लीपर्स को होती है वो बहुत अच्छी मिलती है. उसमें ज्यादा ऐसी धूल भी नहीं होनी चाहिए और वो ट्रैक को ऐसा एकदम चिखल जैसा नहीं बनाना चाहिए उसने क्योंकि उसकी जो क्रशिंग पाउडर होती है वो क्रश हो जाता है पाउडर में व्हील लोड्स के अंदर जब वो एक्ट होता है. इट शुड अलाउ फॉर इजी टू ड्रेनिंग जैसे ड्रेनिंग एब्रेशन और वेदरिंग में को रेजिस्ट करना चाहिए. केमिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए रेलिंग मेटल स्लीपर्स पे. उसकी वर्केबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इजीली स्प्रेड होना चाहिए फाउंडेशन पे. चीपली अवेलेबल होना चाहिए जितना हमें चाहिए उतना. उसके टाइप्स बैलेस्ट के सो उसके 9 टाइप्स है. ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, एश एंड सिंडर्स, सैंड, मुरुम, कंकर, ब्रिक बैलेस्ट, ब्लास्ट फर्नेस, सिलेक्टेड अर्थ. तो इसमें से जो मेन है वो तो हमारा ग्रेवल है. ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, रेल्स, फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स. So the fittings which are used for linking the rails end to end and also for fixing the rails to sleepers in a track are known as fixtures and fastenings और track fittings. तो जो भी fittings हम यूज करते हैं रेल्स को लिंक करने के लिए एक दूसरे से एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक, और रेल्स को स्लीपर्स से पकड़े रखने के लिए हम यूज करते हैं फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स. तो उसके फंक्शन क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा रेल्स को कनेक्ट करके रखता है एंड टू एंड जिससे हमारा पूरा ट्रैक बनता है. रेल्स को स्लीपर से पकड़ के रखता है और एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है रेल्स का वो भी थोड़ा अलाउ करता है वो टेम्परेचर की वजह से. सो मूविंग फॉरवर्ड जस्ट अ सेकंड. तो वो जैसे कि मैंने कहा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग स्टेट्स सब मेंटेन करके रखता है. करेक्ट अलाइनमेंट भी रखता है लैटरली एंड वर्टिकली. तो there are 7 types of fixtures and fastenings. फिश प्लेट्स जैसे कि मैंने कहा वो इसको पकड़ के रखते हैं जो हमारे रेल्स के पार्ट्स होते हैं. 2 रेल्स जहाँ पे हमारे रेल्स खत्म होते तो वहाँ पे वो पकड़ के रखते हैं फिश प्लेट्स. बेरिंग प्लेट्स, चेयर्स, स्पाइक्स, बोल्ट्स, की एंड कॉटर्स, एंकर्स एंड एंटी क्रीपर्स. तो ये सब फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स है. तो पहले देखते हैं फिश प्लेट्स. तो फिश प्लेट्स क्या है? जैसे कि मैंने कहा था आपको जो रेल्स होते हैं 2 रेल्स होते हैं. यहाँ पे देखो ये 2 रेल्स है.
ये एक रेल है और ये एक रेल है, तो इनको जो है ये बीच वाला पार्ट ज्वाइन करता है। ये बीच वाला पार्ट की वजह से ये दोनों जॉइंट है, तो इसे कहते हैं मतलब ये वाला पार्ट ज्वाइन कर रहा है और ये वाला पार्ट जो है जैसे कि हम देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो अ, एक प्लेट जैसा है जिसमें ये यहाँ पे बोल्ट्स लगते हैं और ये दोनों को कॉम्पैक्टेड रखता है। तो ये जो होते हैं माइल्ड स्टील से बनते हैं, 20 mm थिक होते हैं और 456 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उसमें 4 होल होते हैं 32 mm डायमीटर के, 114 mm के 114 mm के लाइक डिस्टेंस पे ये जो होल्स होते हैं ये 32 mm के होते हैं और इसमें ये सब होल्स में जो डिस्टेंस है वो 114 mm होता है और ये जो पूरे प्लेट्स होते हैं ये अराउंड 456 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये आपने देखा है 456 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इसको क्यों यूज करते हैं, तो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ट्रैक में। अगर ट्रेन ट्रेन जा रही है यहाँ से और अगर इसमें ये प्लेट नहीं रही तो ये दूर हो जाएंगे और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है रेल्स का टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो भी रेगुलेट करता है और अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक लैटरली एंड वर्टिकली। एंड दिस वाज ऑल। एंड बेयरिंग प्लेट्स, तो ये जो बेयरिंग प्लेट्स होते हैं ये फ्लैट फुटेड रेल्स और वुडन स्लीपर्स के बीच में रखे जाते हैं रेलवे ट्रैक पे। मतलब जो फ्लैट फुटेड रेल्स होते हैं जो हम इंडिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेयरिंग प्लेट्स का। और जो इसको हम रेलवे ट्रैक पे रखते हैं उनके कहते हैं बेयरिंग प्लेट्स। एंड बेयरिंग प्लेट्स आर इनफैक्ट चेयर्स फॉर फुटेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल्स। तो एक तरह से एक चेयर के टाइप है ये हमारे फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए और ये इंडियन रेलवे में यूज होता है इसलिए मैंने कहा। तो इसके भी दो टाइप्स है, हमें सिर्फ इसका नाम जानना है, फ्लैट बेयरिंग प्लेट्स, कैंटिंग बेयरिंग प्लेट, कैंटेड बेयरिंग प्लेट्स। तो यहाँ पे मेन है इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड कंपैरिजन। एडवांटेजेस क्या है, ये इससे रेल हाँ, तो ये इससे रेल जो है जो ज्यादा नीचे नहीं जाता है क्योंकि उसको एक अच्छे वुडन लाइक बेयरिंग प्लेट्स का सपोर्ट होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड यूनिफॉर्मली स्लीपर्स पे। वो स्पाइक्स, they enable spikes to be held tight, prevent shifting of rails, eliminate adding of wooden sleepers। ज्यादा wooden sleepers लगाने की भी जरूरत नहीं होती अगर हमने बेयरिंग प्लेट्स लगा के रखे हैं अच्छे से तो। एंड इट इज पॉसिबल टू मेंटेन द गेज इन बेटर वे व्हेन बेयरिंग प्लेट्स आर यूज्ड। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दो रेल के बीच में वो भी एकदम अच्छे से मेंटेन होता है। द कॉस्ट ऑफ बेयरिंग प्लेट्स इज स्मॉल एज कम्पेयर टू रिडक्शन इन मेंटेनेंस ट्रैक। तो जो कॉस्ट होता है बेयरिंग प्लेट्स का वो अ, बहुत कम होता है कंपेयर टू रिडक्शन इन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, इंक्रीज इन लाइफ स्लीपर्स एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेल्स। तो उसके मेंटेनेंस के कॉस्ट से भी सस्ते होते हैं ये बेयरिंग प्लेट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर वो लूज हो जाते हैं तो वो आवाज करते हैं जिसके हम रेल में बहुत बार सुनते हैं। तो वो आवाज से बेयरिंग प्लेट्स लूज हो गए। एंड लूज बेयरिंग प्लेट जो होते हैं वो मॉइस्चर को आने देते हैं, अलाउ करते हैं, जो इंक्रीज ऑफ वेयर यानी रेल के खराब होने के चांसेस भी बढ़ा देता है। ड्यू टू न्यू होल्स देयर इज रिमूवल ऑफ बेयरिंग प्लेट विच रिड्यूसेस द होल्डिंग पावर ऑफ स्पाइक्स। तो नए होल्स के कारण बेयरिंग प्लेट जो है निकल जाता है और वो उसकी होल्डिंग पावर कम कर देता है। सो दिस वाज दिस इज अ कंपैरिजन यू माइट रीड। तो फिश प्लेट क्या होता है, फिश प्लेट एंड बेयरिंग प्लेट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। सो फिश प्लेट ये एक रेल को दूसरे रेल से कनेक्ट करते हैं और बेयरिंग प्लेट क्या होते हैं, ये फ्लैट फुटेड रेल और वुडन स्लीपर्स के बीच में दिए जाते हैं। फिश प्लेट्स
आर प्लेस्ड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रेल, यानी ये बाजू में रखे जो साइड होता है हमारे रेल्स का वहां पे लगाए जाते हैं फिश प्लेट्स। और बेरिंग प्लेट्स जो होते हैं वो रेल जॉइंट जो होते हैं, अब ये जो रेल जॉइंट है यहाँ पे, ये रेल्स है, यहाँ पे इसका जॉइंट है, तो यहाँ पे इसके नीचे जो लगाए जाते हैं ये ये होते हैं बेयरिंग प्लेट्स, क्योंकि और ये मतलब पकड़ के रखते हैं वुडन स्लीपर्स और फ्लैट फुटेड रेल्स को। फिश प्लेट्स का यूज एवरी रेल जॉइंट, हर एक रेल जॉइंट पे यूज किए जाते हैं फिश प्लेट, क्योंकि ये रेल्स को पकड़ के रखता है। बेयरिंग प्लेट जो होते हैं वो कर्व और अंडर पॉइंट्स और क्रॉसिंग पे यूज किए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि डिसइंटीग्रेशन हो सकता है प्लेट्स का, क्योंकि फोर्स ज्यादा होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अलाइनमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक, तो ये रेलवे ट्रैक की अलाइनमेंट भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ये स्लीपर को सिंक होने से, डैमेज होने से बचाता है bearing plates. It helps in minimizing variation caused by temperature and prevents expansion and contraction of rails. तो जो वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं टेम्परेचर की वजह से, ये फिश प्लेट उन्हें प्रिवेंट करता है और उसके एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को। ये फास्टनिंग, इट हेल्प्स इन फास्टनिंग टू रिमेन इन पोजीशन अंडर वेरिंग लोड, तो बहुत से लोड के ऐड होने के कारण ये फास्टनिंग यानी वो पकड़ के ही रखता है दोनों को, क्योंकि ज्यादा फोर्स की वजह से वो खराब ना हो गई। सो नाउ वी हैव हियर स्पाइक्स। तो स्पाइक्स क्या होते हैं, हमारे पास है यहाँ स्पाइक्स। तो स्पाइक्स के बारे में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके उसके टाइप्स जितने भी यहाँ पे दिए है वो सब मैंने एक पीपीटी में डाला है। सो आई एक्सप्लेन, इसके देखो 5 टाइप्स है। सो आई एक्सप्लेन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ये कवर नहीं किया। ओके, टू होल्ड रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स, जो रेल्स होते हैं यानी स्पाइक भी एक टाइप का फंक्शन करता है लाइक बेरिंग प्लेट जैसे ही होते हैं स्पाइक्स। वो क्या करता है, वुडन स्लीपर्स को रेल से पकड़ के रखता है, लेकिन बेरिंग प्लेट जो है वो फ्लैट फुटेड रेल्स को पकड़ के रखता है। ये सब तरह के रेल्स को पकड़ के रखता है। तो रेल स्पाइक इज अ लार्ज नेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, with an offset head that is used to secure rails and base plates to sleeper. तो ये क्या करता है, जो आपने जैसे रेल्स को बेस प्लेट्स टू स्लीपर से पकड़ के रखता है। तो कैसे पकड़ के रखता है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या करता है, इसको लगाया जाता है। ये एक हमें दिख रहा है कि स्पाइक कैसे यूज होता है। तो ये यहाँ पे पकड़ के रखता है इसको, ये रेल है, ये स्लीपर है हमारा वुडन, और ये यहाँ पे स्पाइक लगाया गया है, ये दोनों को पकड़ के रख रहा है। तो ये था स्पाइक का मेन फंक्शन। इसका रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए रेल को उसकी पोजीशन में पकड़े रखने के लिए, और इसमें एक इनफ रेजिस्टेंस होना चाहिए मोशन के लिए, जो इसकी पोजीशन पकड़ के रखे लाइन। अगर जब भी रेल चलती है तो उसकी वजह से फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी वजह से ये रेल्स और ये हिल जाते हैं, तो ये स्पाइक उसको पकड़ के रखता है। वो चीप होना चाहिए, डीप एज पॉसिबल फॉर हैंडलिंग, ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसना चाहिए, फिक्सिंग और रिमूवल में एकदम इजीली होना चाहिए, और वो गेज को भी मेंटेन करके रखना चाहिए उसमें। तो इसका एक मोस्ट उसके पार्ट्स है स्पाइक्स के, डॉग स्पाइक्स सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमनली। ये रेल की जो फ्लैंजेस होते हैं वो टिम्बर स्लीपर्स से, जो टिम्बर के स्लीपर होते हैं उनको, और रेल के फ्लैंजेस यानी जो अपर पार्ट होता है रेल का, लाइक ये हमारी रेल है, और इसके जो तो ये जो यहाँ का पार्ट होता है, इसे फ्लैंज कहते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है। यू विल गेट इट। शेप ऑफ हेड एंड स्पाइक्स रिजेंबल द ईयर ऑफ डॉग, हेंस कॉल्ड डॉग स्पाइक्स। तो इसका जो हेड का जो शेप होता है, देख सकते हैं आप, ये डॉग फेस जैसा दिख रहा है थोड़ा, तो इसलिए इसको कहते हैं हम डॉग स्पाइक्स। यहाँ पे देखो, ये ऐसा एक रेक्टेंगल है 2 टाइप्स के,
तो सेक्शन ऑफ स्पाइक स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है, शेप एंड बॉटम पार्ट इज इधर पॉइंटेड और चीजल शेप, तो इसको चीजल की तरह यानी ऐसे पॉइंटेड होता है क्योंकि इसको अंदर घुसाया जाता है। ये सबसे ज्यादा चीप होता है, इसको फिक्स करना भी इजी है, रिमूव करना भी इजी है, गेज को भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ऐसे लगाया जाता है इनको। ये देखो ये यहाँ से स्पाइस घुसाए गए, ये हमारा रेल है और ये हमारे स्लीपर्स है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे देखो घुसाया गया है क्योंकि ये पकड़ के रख रहा है इनको। Screw spikes, tempered screws with V threads used to fasten rails with timber sleepers. Timber sleepers के साथ यूज होता है और V threads टैप किया जाता है। और हेड इज सर्कुलर विद स्क्वायर प्रोजेक्शन। ये देखो ये सर्कुलर है और इसमें एक स्क्वायर का पार्ट है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्क्रूज। ये स्क्रू की तरह होता है थोड़ा, इसलिए इसको कहते हैं स्क्रूज स्पाइक्स। देखो एंड इसकी जो होल्डिंग पावर है ये वो डॉग स्पाइक से डबल है। ये लैटरल थ्रस्ट को भी एकदम अच्छे से रेजिस्ट करता है, यानी जो वेट एक्ट करता है हमारे रेलवेज पे उसको। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कॉस्टली जाता है ये, इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा ऐसा कॉस्टली डिफिकल्ट है। और इसके जो ऑपरेशन है, मतलब उसका जो काम है वो सेम ही है डॉग स्पाइक जैसा, स्क्रू स्पाइक का। तो हमारा और एक पार्ट है राउंड स्पाइक। हेड इधर सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल, तो इसका जो सर होता है वो, यानी जो अपर पार्ट है वो एक तो सिलेंड्रिकल होता है या तो हेमिस्फेरिकल होता है। यूज फॉर फिक्सिंग चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर। तो हमने टाइप्स ऑफ रेल्स देखे थे, उसमें एक बुल हेडेड रेल्स थे जिनका अपर पार्ट बड़ा होता है और लोअर डिमेंशन छोटा होता है, अपर डिमेंशन बड़ा होता है, याद है। तो उसमें राउंड स्पाइक्स यूज किए जाते हैं मोस्टली, और इसका ज्यादा लिमिटेड यूज होता है। तो नेक्स्ट इज इलास्टिक स्पाइक्स। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डॉग स्पाइक्स हेड absorb the wave of motion of rail without getting it loose. ओके तो डॉग स्पाइक्स के प्रॉब्लम होता है कि जो वेव मोशन है रेल का उसको एब्जॉर्ब करता है और थोड़ा हिल सकता है। तो ये इलास्टिक स्पाइक से ये इतना नहीं हिलता है, और ये प्रॉपर ग्रिप देते हैं, और वेयर एंड टियर कम से कम होता है। ये सबसे ज्यादा ब्रिटिश रेलवे में यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट